Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसके पहले आपको विभाजन सूत्र के बारे में बताया गया था, उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिए, ये हमारे पास ए और बी दो बिंदु हैं। इस बिंदु का निर्देशांक है -3, 10 और इसका 6, -8 है। और रेखाखंड को बिंदु, एक बिंदु हमारे पास है पी बिंदु है, जिसका निर्देशांक 1 और 6 है, जिसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से m1 m2 का अनुपात हमको ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, यह आपका x1, y1, x2 और y2 है। तो यहाँ से आप लिखेंगे x1 बराबर -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10, y2 बराबर -8। ठीक है, x बराबर -1, y बराबर 6 और m1 अनुपात m2 ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या है, -1 है, m1 इंटू x2 का मान 6 है, प्लस m2 का मान, ये तो हमको ज्ञात करना है, x1 का मान -3 है, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो -1 बराबर 6m1 -3 m2 बटे m1 प्लस m2, इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 को इधर लेते आइए और m2 को दूसरे तरफ लेते जाइए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 -m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2m2, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो m1/m2 बराबर क्या आएगा, 2/7, यानी जो अनुपात होगा आपका वह 2:7 होगा, 2:7, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो P बिंदु है ये 2:7 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि A और B क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो यह A और B का निर्देशांक बिंदु दिया गया है। तो P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास कोई एक इस प्रकार का रेखाखंड है A और B, तो A और B का हमारा निर्देशांक दिया गया है, हमारे पास है A और B का निर्देशांक, और एक बिंदु P दिया गया है। इस P बिंदु का हमको निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक XY है, ताकि AP बराबर दिया है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी ये जो P है यह AB रेखाखंड पर स्थित है और दिया है कि AP जो है
3/7 AB है। तो यहाँ से चूँकि AP बराबर दिया है 3/7 AB दिया गया है। चूँकि अनुपात यहाँ से हमको ज्ञात नहीं है, पहले हम अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं जो हमारे प्रश्न में दिया गया है। इस प्रश्न के अनुसार से AP/AB लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे। अब AP/AB जो है, यहाँ देखिए AB है, तो AB बराबर लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम AP प्लस PB बराबर 3/7 लिखेंगे। इसको हम पलट लेते हैं उल्टा, PB AP बराबर 7/3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AP/AP प्लस PB/AP बराबर 7/3। 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा एक बार में, तो 1 प्लस PB/AP बराबर 7/3। तो PB/AP बराबर 7/3 माइनस 1, ये इधर आएगा तो PB/AP बराबर 3 एलसीएम हो जाएगा, 7 माइनस 3 यानी 4/3। तो AP/PB बराबर हो जाएगा 3/4 यानी 3:4 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अनुपात हमको ज्ञात हो जाता है 3:4 यानी M1 और M2 ज्ञात हो गया। यहाँ से X1 और Y1 ज्ञात है, यहाँ से X2 और Y2 ज्ञात है। अब बिंदु P का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2, M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहाँ से M1 का मान 3 है, X2 का मान क्या है, 2 है, M2 का मान क्या है, 4 है, X1 का मान -2 है बटे 3 + 4। M1 का मान 3 है, Y2 का मान -4 है, M2 का मान 4 है, Y1 का मान -2 है बटे 3 + 4। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8 बटे 7, 4 3 12, 4 दूना 8 बटे 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे तो -2/7 -20/7, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं, तो A और B से खींची गई माध्यिकाओं का लंबाई ज्ञात करना। यहाँ पे समझिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसका निर्देशांक है -1 3 -3 -2 5 -1। A और B से खींची गई माध्यिकाएँ, A से एक माध्यिका खींची गई है और B से एक माध्यिका खींची गई है। जो माध्यिका होता है उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो खींची जाती है तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना। तो ये मान लो M है और ये क्या है आपका N है। तो हमको इस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बिंदु M और N का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि M BC का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु
यम का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 का मान क्या है, -3 है, +5/2, y1 का मान -2 -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, घटा लेंगे तो 2/2 -3/2, तो यह 1 और -3/2 हो जाएगा। यह बिंदु यम का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यन AC का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु यन का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होगा। और इसमें आपका x1 क्या है, -1 है, +5/2 और 3 -1/2, तो 4/2 2/2, तो 2 और 1। तो इस प्रकार बिंदु यम का निर्देशांक हमने ज्ञात किया और यन का निर्देशांक ज्ञात किया। अब इसके बाद से माध्यिका की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। माध्यिका AM की लंबाई ज्ञात करेंगे तो बीच का दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं बिंदु यम जो है 1 - 3/2 है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको ज्ञात होना चाहिए, x1 का मान -1 है, x2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान -3/2 है। इन सभी मान को हम इसमें रख देंगे। 1 + 1 का स्क्वायर, -3/2 -3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 3 9, -9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 81, 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16 + 81/4, इसको जोड़ लेंगे 6 1 7, यानी 97/4 आ जाएगा। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 97/2 इकाई, ठीक है। तो यह माध्यिका AB की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब माध्यिका BN की लंबाई हमको ज्ञात करना है। माध्यिका BN की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहाँ से x1 x2 y1 y2 हमने निकाल लिया है। अब x2 का मान 2 है, x1 का मान -3 है, तो यह प्लस हो जाएगा। y2 का मान 1 है, y1 का मान -2 है, तो +3 हो जाए 2 हो जाएगा, 2 रहेगा। यहाँ से 3 और 2 5 स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 5 25, 3 3 का 9, 25 और 9 जोड़ लेंगे 34, ठीक है ना। यानी ये आपका आ जाएगा 34 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मान निकाला गया है माध्यिका BN की लंबाई, ठीक है, कड़ी में 34 आया है। तो इस प्रकार आपको कुल 3 प्रश्न बताए गए इस वीडियो में। ये जो प्रश्न थे
विभाजन सूत्र के जो बताया गया था, विभाजन सूत्र पर आधारित यह प्रश्न था। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।